हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां माधव पोद्दार दादिसा को ये धमकी देते हुए नजर आए थे कि अगर 2 दिन में अबीरा घर वापस नहीं आई तो माधव पोद्दार हाउस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और अपना रिश्ता भी पोद्दार हाउस से तोड़ देंगे, जिसके चलते कि दादिसा को माधव की इस धमकी की वजह से अबीरा को मानकर सारी शर्तों के साथ लेकर आना पड़ा अपने घर में। अब ऐसे में यहाँ पर अरमान और अबीरा के डिवोर्स को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। यहाँ तक कि अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर दादिसा ने अबीरा को जो तोहफा दिया उस तोहफे में यहाँ पर काफी सारे पेन असल में वहां पर मौजूद थे, जहां पर कि दादिसा का कहना ये था कि अब यहाँ पर अबीरा को डिवोर्स पेपर साइन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर असल में जब अबीरा के पास पेन आते हैं तो उसके बाद डिवोर्स पेपर्स ही गायब हो जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर अरमान अबीरा का डिवोर्स भी रुक जाता है घर में होने से। लेकिन यहाँ पर रूही अपना दिमाग लड़ाते हुए नजर आती है और फैमिली कोर्ट में जाने की बात करती है, जहां पर कि रूही का कहना होता है कि अगर कोर्ट में अरमान अबीरा का डिवोर्स होगा तो ना तो पेन की परेशानी होगी और ना ही डिवोर्स पेपर्स की। अब ऐसे में यहाँ पर अरमान अबीरा का जो कोर्ट में रिश्ता खत्म होने वाला होता है उसकी सारी सच्चाई माधव पोद्दार के सामने आ जाती है। यहाँ पर सच्चाई जब आती है माधव के सामने तो क्या होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जब अबीरा को घर से निकाल दिया गया था तो उस दरमियान माधव पोद्दार ने अपनी मासा यानी कि कावेरी पोद्दार को दी थी 2 दिन की मोहलत, जहां पर कि माधव का कहना ये था कि अगर 2 दिन में अबीरा घर वापस नहीं आई तो माधव भी पोद्दार हाउस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और पोद्दार हाउस से अपना रिश्ता भी तोड़ देंगे। जहां पर कि माधव की इन बातों को सुनकर अबीरा की सारी शर्तें मानने के लिए दादिसा तैयार हो गई। यहाँ पर अबीरा की सभी शर्तों को मानने के बाद असल में दादिसा अबीरा को घर में लेकर भी आई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जिस तरीके से शो में यहाँ पर मनीषा पूरी कोशिश कर रही है कि अरमान और अबीरा का डिवोर्स ना हो, तो वहीं माधव भी यही कोशिश कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर असल में पहले ही शुरू में भगवान माधव और मनीषा का साथ देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर नहीं होता है अरमान अबीरा का डिवोर्स, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोर्ट का ट्रैक जो शुरू होता है तो असल में उसी फैमिली कोर्ट में टूट जाता है अरमान अबीरा का रिश्ता, जहाँ पर कि जज का सवाल असल में अरमान और अबीरा से ये होता है कि क्या ये शादी उन्होंने किसी मजबूरी में की है, किसी दबाव में की है, जहाँ पर कि अरमान का कहना तो होता है कि असल में अरमान ने ये शादी किसी मजबूरी में या फिर किसी दबाव में नहीं की है, तो वहीं अबीरा का कहना यही होता है कि ये शादी अबीरा ने दबाव में आकर ही की है। असल में अबीरा की बहुत बड़ी मजबूरी थी, यानी कि अरमान और अबीरा दोनों के ही जवाब बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से कि जज भी हो जाते हैं कंफ्यूज कि आखिरकार वो किसकी बात सही माने।
किसकी बात पर करें भरोसा, जिस वजह से कि जज भी यहाँ पर अरमान अबीरा को 6 महीने और साथ में रहने का लीगल नोटिस दे देता है। और ऐसे में यहाँ पर ये खेल पड़ जाता है रूही पर उल्टा, जहाँ पर कि रूही असल में जल्द से जल्द अरमान और अबीरा के रिश्ते को ख़त्म करवाना चाहती थी, तो वहीं यहाँ पर रूही को 3 महीने तक अरमान और अबीरा का रिश्ता झेलना पड़ता। लेकिन अब वो 3 महीने बढ़कर 6 महीने हो चुके हैं, जहां पर कि रूही हुई काफ़ी ज़्यादा हैरान जज के इस फैसले से। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में जब जज ये कहते हुए नजर आते हैं कि 6 महीने तक अरमान अबीरा को एक साथ रहना होगा, उसी के बाद यहाँ पर अरमान अबीरा का डिवोर्स ग्रांटेड किया जाएगा, तो उसके बाद माधव भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। लेकिन माधव को ये डर भी सताता है कि इन 6 महीनों में अरमान और अबीरा का रिश्ता पूरी तरीके से संवर भी सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बिखर भी सकता है। यानी कि ये रिश्ता यहाँ पर आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये रिश्ता टूट भी सकता है। वाला समय शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जिसके बाद के शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं माधव यही प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर माधव के बच्चे एक दूसरे से अलग ना हो। यहाँ पर माधव को लगता है कि शायद से अरमान को अबीरा से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। तो वहीं अगर मनीषा की बात की जाए तो मनीषा बखूबी इस बात से वाकिफ है कि असल में रूही अरमान को पसंद करती है। लेकिन अगर अबीरा की बात की जाए तो अबीरा अरमान को भले ही परेशानियों में डालती हो, लेकिन उन परेशानियों से अबीरा ही अरमान को निकालती है। और ना सिर्फ अबीरा परेशानियों से अरमान को निकालती है, बल्कि घर के हर एक सदस्य की मदद भी करती है। कभी भी अबीरा का इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाने का नहीं होता है। यहाँ पर इसके बाद शो में क्या कुछ होगा, असल में देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं अरमान और अबीरा का जो डिवोर्स है वो यहाँ पर फाइनली हो तो जाता है। लेकिन इस वजह से माधव और विद्या के रिश्ते में जो दरार पहले से आई हुई है वो दरार और भी ज्यादा बढ़ जाती है और दानिशा को गिल्टी महसूस होता है। अब ऐसे में इसके आगे शो में क्या कुछ और दिखाने वाले हैं मेकर्स, वो सब कुछ देखना होगा। बेहद दिलचस्प। आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।